बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में हमारे मुल्क में एक दरख्त आम पाया जाता है जिसको उर्दू में सर्स लिखते हैं, सराइकिल पंजाबी में शरीं या शरीं कहते हैं और अरबी में सुल्तान अल अशजार लिखा जाता है। तो सुल्तान अल अशजार इस दरख्त को इसलिए लिखा जाता है कि ये वही दरख्त है जिसमें हज़रत अल्लाह के पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी। इसीलिए इस दरख्त को कदीम किताबों में इंतहाई ख़ुसूसी अहमियत हासिल है और दीगर दरख्तों व नबातात की तरह इसमें भी बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं और आम दरख्तों की निस्बत इसमें कुछ मुनफरिद और मौसर खसूसियात भी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये दरख्त अगर आपके घर में है तो इसका क्या फ़ायदा है और मज़ीद आप इससे ज़्यादा इंतहाई फ़ायदेमंद कौन सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये है हमारा मज़मून आज की वीडियो का। चैनल को आगे सुनने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में अपनी राय से आगाह किया करें। तो मोहतरम सामीन, ये जो दरख्त है सर्स का, इसका पहला फ़ायदा ये है कि कोई भी शख्स जितना ही ज़्यादा इसके साए में वक्त गुजारता है या जितना ही ज़्यादा इसके पत्तों का पानी, इसका पानी इससे मिस हुई कोई चीज़ फ़ायदेमंद या पानी, वो भी फ़ायदा देता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो शख्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इस दरख्त के नीचे बैठता है, अल्लाह ताला की तरफ से, कानून कुदरत की तरफ से उसको नज़र की कमज़ोरियों के अमराज कम होते हैं। दूसरे अल्फाज में ये समझे, जिस घर में साया तापने के लिए गर्मियों में ये दरख्त मौजूद है, उस घर वालों की नज़र की कमज़ोरी के अमराज हैं काम आते हैं। या मैं आपको ये बता दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस घर में कोई किसी की नज़र कमज़ोर होगी ही नहीं, ये मतलब नहीं है। आदमी हमेशा वो ही दुरुस्त होता है जो 100% सच बोले। इसके साए का ये असर होता है कि नज़र को कमज़ोर करने वाले जितनी ही अमराज हैं उनसे कुछ न कुछ मुदाफ़ियात रहती है, उनसे तहफ़्फ़ुज़ रहता है अच्छा खासा। अभी आगे मैं आपको इसका नज़र की कमज़ोरी से महफूज रहने के लिए एक इंतहाई आसान, बिल्कुल ही आसान और नायाब किस्म का अमल बता रहा हूँ। अगर आप साबित कदमी से उसको करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बिलाखिर रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो अमल कौन सा है? इल्म तो समंदर है, अमल बेशुमार हैं। यहाँ अचानक ही मेरे ज़हन में एक दूसरा अमल आया, लेकिन खैर वो फिर किस्मत हुई तो किसी और वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ वो ही बताता हूँ।
आँखों में डालने वाला सुरमा, क्योंकि सुरमे को सोते वक्त आँखों में डालकर हमेशा सोना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ज़ात की सुन्नत भी है और आपका फरमान मुबारक भी है कि सोते वक्त सुरमा हमेशा डालकर सोया करो। यहाँ तक कि मैंने आँखों से ये हदीस नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अपने वालिद से ये सुना था कि हर मुसलमान को ज़िंदगी में तकरीबन 40 किलो सुरमा इस्तेमाल कर डालना चाहिए। अभी आप अंदाज़ा करें कितना वज़न बनता है, यानी सुरमे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो बात कर रहा था अमल की। तो सुरमा आप पिसा हुआ नहीं लेंगे, बिल्कुल आप तलाश करेंगे खालिस सुरमा जो कोतूर की पहाड़ी से आता है, उसकी डली वाला सुरमा जिसको कहते हैं उसकी डली लेंगे, क्योंकि पिसे हुए सुरमों में, बने हुए सुरमों में अल्हम्दुलिल्लाह सारे साफ़ होते हैं, 99% मिलावट होती है। इसलिए जब आप वो डली लेंगे खालिस, तो उम्मीद है उसमें अभी तक मिलावट नहीं पहुंची होगी। उस डली को लेकर आप अपने आँखों के सामने अपने हाथों से पीसेंगे। पीस कर उसको एक बारीक सूती रुई के बने हुए मलमल के कपड़े की एक तह में लपेट देंगे। अवल तो एक तह में अगर एक से कुछ महसूस हो के ज़्यादा गिरता है तो 2 तह कर लेंगे। मकसद ये है यहाँ के वो सुरमा ऐसे कपड़े में महफूज करना है कि बैर से अगर उस पर कम से कम भी पानी डाला जाए तो सुरमे तक पहुँचना चाहिए। तो जब आप ये पोटली बना लेंगे सुरमे की, तो उसके बाद आपके घर में जो सर्फ का, छरी का, सुल्तान अल-अशजार का दरख्त है, उसके मोटे तन्ने में बरमे वगैरह से या किसी भी औजार से उस पोटली के बराबर सुराख करेंगे। सुराख करके वो पोटली उसके अंदर रख देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि इस दरख्त के तने की जितनी चौड़ाई है, तो वो जो सुराख है कम अज़ कम चौड़ाई के तीसरे हिस्से तक ज़रूर आगे जाना चाहिए अंदर को। अव्वल तो निस तक जाना चाहिए, वरना तीसरे हिस्से तक लाजमी जाना चाहिए। तो उसको रख कर उसके बाद सुराख करते वक्त जो चूरा निकला है, उसी चूरे से उस सुराख को आप अच्छी तरह से बंद करेंगे। अच्छी तरह बंद करके उसके बैर मामूली मिट्टी वगैरह कोई चीज़ लगाकर, यानी ऐसा आपने तक करेंगे कि आपको उसका निशान रहे। और इससे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी मुश्किल वो ये है कि आपके बगैर अब उस सुरमे तक किसी दूसरे इंसान का दिन को, रात को, अंधेरे को आपकी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। कोई चीज़ उस सुरमे तक आपके हाथ के बगैर नहीं पहुंचनी चाहिए। उसको कुदरती ज़राए पर जैसे दरख्त खड़ा रहे। उसके बाद आपने तारीख वक्त लिख लेना है। ठीक कम अज़ कम 280 दिन वो सुरमा इसके तन्ने में रहे, कम अज़ कम 280 दिन। वरना अगर एक साल पूरा 365 दिन या 354 दिन भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद आपने उस सुराख को खोलना है, किसी भी औजार से खोलोगे, और उस पोटली को महफूज तरीके से बाहर निकालना है।
या मैं आपको ये बता दूं कि आजकल क्योंकि प्लास्टिक के छापर आ रहे हैं, बहुत सारे बहन भाई किसी चीज़ की महफूज करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सुरमे को रखने के लिए आपने रुई से बना हुआ सूती कपड़ा ऐसा इस्तेमाल करना है जिसके अंदर पानी का असर जा सके, जबकि प्लास्टिक के अंदर आमतौर पानी का असर नहीं जाता। तो आपने वो पोटली आराम से जैसे भी हो सके बाहर निकालनी है और उसमें कोशिश करनी है कि उस दरख्त का कोई चूरा वगैरह दीगर लकड़ी वगैरह यानी मवाद ना मिलने पाए। बाहर निकालने के बाद आप उसको दोबारा खर्रल में डालेंगे, दोबारा खर्रल में डालकर उसको दोबारा बारीक करेंगे, जैसे सुरमा पीसा जाता है उसी तरीके से पीसेंगे और शीशी में महफूज कर लेंगे। जब आप ये सुरमा बिला नागा इस्तेमाल करेंगे सोते वक्त, इंशाअल्लाह ताला एक आदमी जिसकी नज़र का टेस्ट, दो आदमी समझो जिनकी नज़र का टेस्ट बराबर हो, एक आदमी वो सुरमा इस्तेमाल करे जो आम बाज़ार से मिलता है, खा डली वाला लेकर पीस कर करे, खा पिसा हुआ करे, खा काजल करे, खा कोई करे, और दूसरा आदमी ये सुरमा इस्तेमाल करे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको 1 साल के अंदर अंदर दोनों की नज़र का फ़र्क मुलाहजा हो जाएगा। ठीक है, आंखें बड़ी नेमत हैं। तनाव ने कहा है कि दांत गए तो ज़ैका गया, कान गए तो राग गया, और आंखें गई तो जहान गया। अपनी आंखों की हिफाजत के लिए अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सास के दरख्त लगाएं और इस तरह से सुरमा तैयार करके इस्तेमाल किया करें। अगली वीडियो तक